ईरान के लिए अली लारिजानी क्या थे, ईरान में उनका क्या रुतबा था, वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। जो सम्मान मरते वक्त सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को नहीं मिला, वो अली लारिजानी को क्यों मिला? ये सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है। रेवोल्यूशनरी स्क्वायर से लेकर तेहरान की तंग गलियों तक जहां जहां नजर जा रही थी, वहां सिर्फ और सिर्फ लोगों का हुजूम था और अली लारिजानी के मारे जाने का दुख था। इस तारीखी भीड़ ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। ईरान को करीब से जानने वाले बताते हैं कि ईरान की तारीख में ये पहली बार हुआ कि मुल्क के किसी स्ट्रैटेजिक को ऐसी विदाई दी गई। जहां खामेनेई की मौत पर ईरान में सन्नाटा था, तो वहीं लारिजानी को विदाई देने के लिए पूरा ईरान उतरा। अली लारिजानी की आखिरी विदाई में उमड़ा ये जनसैलाब चिल्ला चिल्ला कर बदले की मांग कर रहा था। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। दरअसल अली लारिजानी पिछले कुछ दहाइयों में ईरान की असली ताकत बन गए थे। लारिजानी की मौत ईरान के लिए न सिर्फ फौजी बल्कि स्टेट झटका भी है। लारिजानी की आवाज पूरे सिस्टम में असर रखती थी। लारिजानी शिद्दत पसंदों और रिफॉर्मर्स के बीच एक पुल थे। रूस और चीन से ईरान के रिश्तों को लारिजानी ने ही संभाला था। लारिजानी ईरान के चीफ न्यूक्लियर नेगोशिएटर भी थे। यही वजह है कि लारिजानी की मौत ने ईरान की फौज और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के गुस्से को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। लारिजानी के जनाजे के कुछ ही घंटों के बाद ईरान ने लारिजानी के खून का बदला लेने के लिए इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। ईरानी फौज ने दो टूक लहजे में कह दिया कि यह हमला सिर्फ शुरुआत है। अमेरिका और इजराइल को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने भी साफ कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल को अली लारिजानी के कत्ल की कीमत चुकानी होगी। लारिजानी की मौत ने जंग को और भड़का दिया। इशारा साफ है, जंग अभी चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।